जय सिया राम साथियों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है श्री रामचरितमानस पाठ के हिंदी अनुवाद में। तो शुरू करते हैं बालकांड की कुछ और चौपाइयाँ और जानते हैं उनका हिंदी अनुवाद। खल परिहासी हो हिति मोरा, का कही कहे कलंक कठ को ठोरा। हसहि बकुदा दुरचात कही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। कवित रसिक ने राम पद ने हो, तिन कहे सुख दे हास रसे हो। भाषा भनित भौरी मति मोरी, हंस बेजोग हंस नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीत न समुझे नी की, तिने कथा सुने लागे फीकी। हरिहर पदे रतिमति न करतूत की, तिने कहे मधुर कथा रघुबर की। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सुरा सुभानी। कबहुन कोहुन कनहि बचिन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सीताराम। आखर अरंत अलक्रंति नाना, छदे प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कबति रोषे दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। बनिति मोरि सब गुण रहिते, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। जय सिया राम। साथियों, कहा गया है कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। मधुर कंठावली वाले कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मल वाले दुष्ट लोग निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ने तो कविता के रस की है और ने ही जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। यानी रामचरितमानस का पाठ करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरी बुद्धि कमी है, मेरी जो भाषा है ये प्रथम भाषा रचना है उसमें, और दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने वाले योग्य जो है उसे हंसने में ही कोई दोष नहीं है। उनका जो काम है वो तो करेंगे, दुष्ट लोगों का काम है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको प्रभु श्री राम से नाता नहीं है, उन्हें ये कथा सुनने में कोई आनंद नहीं आएगा, उन्हें ये कथा बिल्कुल फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या उच्च नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगती है। जो भगवान प्रभु श्री राम और भगवान शिव से जो प्रेम करते हैं, उन्हें ये कथा बिल्कुल आनंददायक लगेगी और मधुर लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मैं न तो कोई कवि हूँ, न कोई अच्छा पाठ करने वाला ब्राह्मण हूँ, न कोई वक्ता हूँ। फिर भी अगर कोई श्री राम भक्त शिव भक्त इस कथा को सुनेंगे तो उन्हें जरूर ये कथा आनंददायी लगेगी, उन्हें ये श्री राम जी की कथा मधुर लगेगी। मैं तो सारी विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ कि मुझे किसी प्रकार की अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, भावों और रसों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मैं कोरे कागज पर लिखकर इसकी शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरे में किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उससे विचार कर कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। जो प्रभु श्री राम से, जो माँ जानकी से, जो हनुमान जी महाराज, जो भगवान शिव से प्रेम करते हैं, वो लोग ही इन कथा को सुनेंगे और दूसरे लोगों को सुनने में इस कथा में आनंद नहीं मिलेगा। साथियों, आशा करता हूँ यह हिंदी अनुवाद पाठ आपको अच्छा लगा होगा।
ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हिंदी अनुवाद पाठ और लोगों तक पहुँचे। जय सिया राम, जय श्री बालाजी।